सबसे पहले अपने महादेव शिव गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। फिर से इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहिब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस धरातल स्थल पर बैठे हुए तमाम गुरु बहना, तमाम जीव जंतु, ऐसा बात नहीं, गलत बात नहीं। ये सरस्वती है, सरस्वती का अपमान नहीं कीजिए। अपने मन से आप कुछ भी नहीं उठा सकते। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहिब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस धरातल स्थल पर बैठे हुए तमाम गुरु बहना, तमाम जीव जंतु, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और दीदी आज हम सभी लोग शिव चर्चा में उपस्थित हैं। कहाँ पर हैं? गुरु की चर्चा में। गुरु की चर्चा में गुरु के ही बातें करेंगे। शिव गुरु की चर्चा में शिव गुरु की ही बातें करेंगे और अपने साहेब की बातें करेंगे, नीलम दीदी की बातें करेंगे। यहाँ पर XYZ कुछ भी बातें विशेष नहीं करना है। और अभी दीदी हम लोग सवाल उठाया था, दीदी लोग बोल रहे थे कि आसन नहीं छोड़ा जाए। बताओ, उषा दीदी हमारे कही थी कि आसन नहीं छोड़ा जाए। 1 मिनट वहां से नहीं सवाल करना है। आसन क्यों नहीं छोड़ा जाता है और क्यों हम लोग छोड़ देते हैं, ये जानना है ना। ये शिव चर्चा है, ये सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं है दीदी। ये गुरु का चर्चा है, अपने शिव गुरु महाराज का चर्चा है। ये देवों के देव महादेव की चर्चा है। हमारे साहेब 3 सूत्र दिए हैं, बताएंगे क्यों नहीं बैठा जाता है, उसके बारे में बताएंगे। पहला में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में 108 बार को प्रणाम करना। साहब बताए कि हम लोग कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, किसी टाइम भी हो, आप कहीं पर से भी नाम और प्रणाम कर सकते हैं महादेव। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी दीदी सवाल उठा रहे थे कि भैया आसन नहीं छोड़ा जाता है। दीदी की जानकारी नहीं है, आपका आसन छोड़ देते का भोले बाबा सेवरा डैम में नहाए लगती जाके। बताओ, आसनवा अगर हम छोड़ देवे तो भोला बाबा सेवरा डैम में नहाए लगती जाके। ऐसा हो सकते भाग जी। आसन छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि भोले बाबा सेवरा डैम में भाग जाएंगे नहाए, ऐसा कोई बात नहीं। ये गुरु का चर्चा है, बस ये मंदिर साफ होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। ये आस्था से जिस दिन गंदगी निकल जाएगा ना दीदी, ये आस्था से जिस दिन गंदगी निकल जाएगा उस दिन वो आस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव सबके पास है, शिव हर जगह पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आसन पर बैठेंगे तो आसन पर शिव गुरु रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये भी आसन, ये महादेव का असली आसन है। इस आसन में जिस दिन शिव जी का जगह दे दीजिएगा, ये आसन में जिस दिन शिव जी का जगह दे दीजिएगा शिव गुरु का, उस दिन आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। कैसे कहते हैं कि महादेव के आसन छोड़ के चले आए, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे ये आसन में है, हमें ये आसन में महादेव को बसा के रखना है, वो आसन की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि महादेव के आसन छोड़ेंगे तो महादेव सेवरा डैम में भाग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर हर महादेव दीदी। देखिए हमारे प्रिय दीदी लोग सभी लोग पहुंच चुके हैं कोल्हू बार से। कैमरा नहीं हिलाएंगे, सुभद्रा दीदी कैमरा को नहीं हिलाएंगे, आराम से चले जाएंगे। और जिस दिन ये आसन आपका साफ हो गया, उस दिन महादेव आपके हो जाएंगे। लेकिन ये आसन साफ नहीं होगा तो महादेव आपके नहीं होंगे दीदी। कहते हैं कि सारे तीर्थ धाम तुम्हारी चरणों में, कि सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में। कि हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। तो महादेव की प्रणाम हम किसी स्थान से, किसी भी जगह से, किसी टाइम, किसी वक्त और कहीं से भी प्रणाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं थी कि महादेव की चर्चा हो तो ऐसे घाटी में हम वहां जाएंगे तब महादेव हमें स्वीकार करेंगे। नहीं, आप यहाँ से भी महादेव के नाम सुन के जान गए कि आज उस जगह पर चर्चा हम नहीं जा पाए, तो आप यहाँ से भी प्रणाम कर सकते हैं। और शिव चर्चा में समय मिलने पर भी शिव चर्चा में जाइए। आप समय अगर नहीं है तो आप शिव चर्चा में नहीं जाइए। घर के जो मुखिया होते हैं, घर के जो क्या महादेव जो अपने देव हैं, अपने महादेव से पहले इजाजत लेना है कि आज हम जा रहे हैं गुरु जी की चर्चा में जाए। अगर उनका भी कृपा हो जाए कि नहीं जाओ महादेव की चर्चा है जा सकती हो, तभी आना है चर्चा में। ये नहीं कि मान के चला पतिदेव जी वहां खटिया पर पड़ल हथु, पतिदेव जी वहां खटिया पर पड़ल हथु और तू अने टेम्पू पर चढ़ल जाए खातिर, तो ऐसा कौन फायदा शिव चर्चा में जाए से? ऐसा कौन फायदा शिव चर्चा में? शिव चर्चा में जाने से कोई फायदा नहीं। आपके पति देव जी उन्हें खटिया पर चढ़ा तू झूले से, तू अने टेम्पू पर झूले तू कि हम जाए थे शिव चर्चा में, गुरु जी की चर्चा में। क्या फायदा है गुरु जी की चर्चा में जाए से? पहले अपने महादेव को ठीक कीजिए। वो तबीयत से जूझ रहे हैं, वो किसी संकट से जूझ रहे हैं। अगर वो महादेव ठीक हो जाएंगे तो ये महादेव भी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपने महादेव से इजाजत जरूरी लेना है कि सुनित रहा जी आज मैगरा में शिव चर्चा हुई थी। भैया आप साथी से बैठिए, वरना फिर आपको 9 दी 11 और धर लो फिर शिवरा 9 दी 11 और धर लो शिवरा फिर बता दीजिए। पहले अपने महादेव को ठीक कीजिए दीदी। अगर वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर एक लोटा पानी मांग रहे हैं तो पहले हम पानी देंगे अपने पति देव जी को, तभी हम शिव चर्चा में जाएंगे। सबसे पहले उनको हम पानी एक लोटा दे देंगे, इसके बाद तब हम अपने महादेव पर जाके पानी चढ़ाएंगे। जल जो कहते हैं, कहते हैं कि एक लोटा जल सारा समस्या का हल। हम लोग कहते हैं दीदी कि एक लोटा जल और सारा समस्या का हल। तो हल कैसे होगा? हल कैसे होगा दीदी लोग? आप लोग बाबू मोबाइल बंद करो, आप लोग चर्चा सुनिए। यही सब गलत है। महादेव की चर्चा आप लोग सुनते नहीं है। कभी उन्हें मोबाइल में टिकटॉक देखे लगवा, कभी उन्हें रिंगटोन देखे लगवा, कभी कभी कह रहे जीजा जी की कॉल आ गई। अब तोरा तो ध्यान हो जीजा जी पर, तोरा ध्यान हुआ जीजा जी पर और उन्हें गीत पर, तो महादेव तो धारिये न ले तू जीत रातों का भी खुश दीदी। तो सबसे पहले आपके घर में पतिदेव जी हैं, अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पहले हम पतिदेव जी को ठीक करेंगे, इसके बाद हम शिव चर्चा में जाएंगे और अपने महादेव को मनाएंगे। मान के चला अभी दीदी लोग कह रहे थे, कुछ दीदी लोग ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि सुन के हमें सर में आता है। चोटी दीदी लोग छोटी से न रोटी धर के मार इसको सास और कहते तू आई रहा, हम तोरा से खाना मांगे तो तू खाना ला के दे, ना तो तोरा चोटी से न रोटी खींच दो। बताओ, चोटी से न रोटी खींच दवा और तू आने जाके शिव चर्चा में खूब घोटले आधार के गीत, तोरा से कौन फायदा? कौन फायदा है दीदी? समुद्री दीदी, सुभद्रा दीदी, गौरी दीदी यहाँ सास के मार ससुर के चोटी से न रोटी दाबले है और उन्हें शिव जी के गीत धर के ढूंढ ले आता। ढूंढने से कौन फायदा? उस गीत कौन फायदा है? अरे कहते कि माता पिता प्रथम गुरु है। हम लोग क्या कहते हैं कि प्रथम गुरु, माता पिता
चाहे उसके जगह पर सास हो चाहे ससुर हो, उनको भी हम माँ कह के बुलाते हैं। सास ससुर को माँ कह के बुलाते हैं ना दीदी, सास ससुर को भी माँ कह के बुलाते हैं, ससुर जी को भी पिता कह के बुलाते हैं। वो भी हमारे पिता है, वो भी हमारे माँ है। चोटी से नरोटी धर के मारवा और शिव चर्चा में जाके क्षमा मांगवा तो कोनो फायदा नहीं दीदी। शिव चर्चा में जाना कोई फायदे नहीं है, तभी फायदा होगा जब आपके अंदर गुरु का ज्ञान होगा। और गुरु को दिल में बसाने के लिए, गुरु को ज्ञान पाने के लिए साक्षात क्या गुरु से प्रेम करना होगा। जैसे एक प्रेम का अपना प्रेम से लोग प्रेम करता है, उस तरह गुरु से भी प्रेम करना होगा दीदी। और नहीं तो गुरु को बगैर ये दुनिया अंधेरा हो जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में सास ससुर है तो आप ससुर जी से, आपके घर में पति जी नहीं है, पतिदेव जी नहीं है, तो आप सास जी से इजाजत ले लीजिए कि सासू माँ हम शिव चर्चा में जाई थी बा। ससुर जी है तो ससुर जी को बोल दीजिए कि हम शिव चर्चा में जाई थी बा। ऐसे शिव चर्चा में जाने से कोई फायदा नहीं दीदी। हम देखे हैं, बहुत जगह ऐसे देखे हैं कि सास के लोग चोटी से नरोटी धर के लोग मारते हैं। अब बताइए वो शिव चर्चा करने जाते हैं, मार लक्ष्मी के का कहते हैं लिपस्टिक, लक्ष्मी के काजर, लक्ष्मी ये ना कहते हैं दीदी। हम इंग्लिश समझ तभी कमजोर है, हिंदी बोले जाना है। लक्ष्मी ये ना कहते हैं दीदी। मार देखी थी बाकी लक्ष्मी के लिपस्टिक, लक्ष्मी के काजर, लक्ष्मी के नाथुया नाथुनी ना, लक्ष्मी के कनवाली का इस्तेमाल आज तो हम ब्रांड पहन के ली भाई। गुरु बहाना का कहता है हम ब्रांड पहन के ली भाई। अरे वो ब्रांड नहीं काम करेगा, ये ब्रांड काम करेगा। जिस दिन ये पहन लीजिएगा हाथ में, सारा ब्रांड आपका पगील के बह जाएगा। गलती बोल रहे हैं आप। चाहे 2 लाख की क्रीम लगा लीजिए या फेयर लवली लगा ला, चाहे 1000 रुपया के लगा ला, जैसे ही धूप में जब बह के घर जता कोनो फायदा, वैसे ब्रांड से कोनो फायदा दीदी। और ये ब्रांड रखिएगा तो सब दिन ब्रांड बन के रहिएगा। ये ब्रांड की डिमांड है दीदी, वो ब्रांड की डिमांड नहीं है। उषा दीदी बड़ी आप खूबसूरत लगते हैं, बड़ी आप सुंदर है। हमें तो भगवान सुंदर नहीं बने थे। सुंदरता हो अर्थात ना हो, लेकिन गुंदरता होना चाहिए दीदी। कहते हैं कि सुंदरता हो अर्थात ना हो, लेकिन गुंदरता होना चाहिए, ताकि आपका घर परिवार और समाज सब कुछ आप समझ सके। नहीं कि बदमाश पतोही मार लक्ष्मी के लिपस्टिक लगा ला, लक्ष्मी के काजर लगा ला, लक्ष्मी के टिकली लगा ला, लक्ष्मी के कनवाली लगा ला, और खूब बाजार में टहले था। टहलने के बाद हो गलो टका कहता कि जाई थी शिव चर्चा में, ओने से शिव चर्चा में आवे था तो लेला झाड़ू ले आएंगे। तू अभी तक बात करके रख रही है, बतावा। सासू लोग से इस तरह लोग गुरुबाना लोग बात करते हैं कि तू अभी तक बात करके रख रही है। उनको समझना चाहिए कि जैसे हमारी माँ है जिन्होंने 9 महीना रखकर मुझे पाली पोसी, उन्होंने सिर्फ 9 महीने रखकर मुझे बड़ा की, मुझे ज्ञान दी, मुझे सिखाई सही रास्ता पर चलने के लिए। लेकिन इस माँ पास आएंगे, सासू माँ पास आएंगे तो मेरा पूरा जीवन, बल्कि मेरा ही नहीं मेरे तन से पूछे हुए सारे बाल बच्चा का भी जीवन इसी घर में, इसी सासू माँ के साथ, इसी ससुर जी के साथ काटने वाला है। ये गुरु बना नहीं सोचते हैं, ये गुरु बना सोचते कि हमार पिया जी तो कमाए से थी दिया ही आए, हमार पिया जी तो दिया ही अंबार के दिया थी, लिपस्टिक दिया थी, रुपया दिया थी। तो पिया जी के दिया जल से ना होता बा दीदी, पिया जी के दिया जल से ना होता बा। अरे बाप भाई के दिया रखिए, बाप भाई के बत्ती रखिए, बाप भाई के पगड़ी रखिए। इजे शिव चर्चावा में घूमे था ना कोनो फायदा ना हुआ। जे खूब 4 व्हीलर पर बाइक पर घूमे था दीदी, कोनो फायदा ना हुआ। खूब सुंदर बन के चलता हमरा दीदी लोग, आप लोग समझिए। रंजू दीदी खूब लगा लेला है क्रीम और फेयर लगे था क्या
शिव चर्चा सब हमारे तक थी। अरे पगली, वहाँ तकने से क्या होगा, तुम्हें यहाँ गाँव समाज क्या करे वो चीज देखो पहले। बड़ी हम शिव चर्चा करते हैं, बड़ी हम शिव चर्चा में जाते हैं, बड़ी हम भक्ति करते हैं गौरी दीदी, बड़ी हम महादेव के मानते हैं। महादेव के मानने से नहीं होगा, पहले वो महादेव को मनाइए। जिस दिन वो महादेव को मना लीजिएगा उस दिन अपने आप ये महादेव मान जाएगी। दीदी गलत रास्ता पर कभी नहीं चलिए आप लोगों के कहने पर नहीं चलिए। और शिव शिष्टा का मतलब होता है एकता। शिव शिष्टा जो असली गुरु बहना होते हैं, असली गुरु भाई होते हैं, कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, कभी एक दूसरे की चुगली नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आगे पर बकरिया हेला नवाज काटवा टंगवा से बताओ, मनो बकाई दूगो मकाई खा गए, बकरी दूगो मकाई खा गए, चार गो बात चार गो गाली देके पूरा उराच देला है एक खेचिया। ऐसा शिव चर्चा में जैसे फायदा है, दूसर के दूरा पर जाके दूसर के दरवाजा के जाके चारों गाली देके अगला दू थप्पड़ मार के अगला, यही तो शिव शिष्टा के पहचान हो। अरे शिव शिष्टा के ये झूठ झूठ के भक्ति करने से, झूठ झूठ के चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। शिष्टा का प्रेम लाइए। शिष्टा का मतलब क्या होता है, गुरु से जुड़े हैं तो गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, और वही प्रेम गुरु बहना के प्रति होना चाहिए कि नहीं। जैसे हमारे गौरी दीदी हैं, जैसे हमारे समुद्री दीदी हैं, जैसे हमारे रंजू दीदी हैं, जैसे हमारे उष्मा दीदी हैं, वैसे सभी दीदी लोग हैं। अगर दो गो गाली भी दे दीदी अगला, तो आप उस गाली सुन के अपने कान तक ही रख लीजिए। जिस दिन कान से बाहर निकाल दीजिएगा उस दिन आपको समाज बाहर निकाल देगी। और ये शिव चर्चा में जाने से कोई फायदा नहीं है। जिस दिन महादेव के प्रति प्रेम नहीं बनाएगा दीदी, महादेव के प्रति श्रद्धा नहीं रखिएगा, भाई और बहन का रिश्ता नहीं रखिएगा, तो शिव चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। कहे था कि महादेव बड़ी खुश थी, कभी महादेव खुश नहीं होंगे। बड़ी आप सुंदर लगते हैं, बड़ी खूबसूरत लगते हैं, बड़ी भक्ति से भजन करते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं, हर जगह चर्चा में जाते हैं। जाने से क्या होगा, कुछ मिलता है चर्चा में जाने से? चर्चा में जाने से वही गुरु बहना पाते हैं जिनके अंदर महादेव हो, जिनके अंदर महादेव के प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, वही महादेव की दया और कृपा पाते हैं। इसलिए दीदी लोग से चाहेंगे, दीदी आप भी शायद हरिंदर भैया नीलम दीदी की तरह बनिए, हम लोग भी उस रास्ता पर चलिए और अपना जो ये मंदिर में जो गंदगी है दीदी लोग, ए भाई हमरो बतिया सुना लो, जो ये मंदिर में गंदगी है, ये मंदिर से गंदगी निकालकर कहाँ फेंकना है? कीचड़ वाले मंदिर में फेंकना है। अगर कीचड़ वाले मंदिर में फेंक दिए तो आज देख रहे हैं ना मंदिर कहाँ पर, नारायणपुर पुल के बगल में, वो मंदिर से भी कीचड़ हट जाएगा। जिस दिन ये मंदिर से कीचड़ हट जाएगा ना दीदी, उस दिन वो मंदिर से ऑटोमेटिक कीचड़ हट जाएगा। कीचड़ हटाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूर दूर से गुरु बहना लोग आए हैं, कोलूबार से गुरु बहना लोग आए हैं। भैया लोग से चाहेंगे आप भी अपनी टीम पर बैठे और सब दीदी लोग को गवाना भी है, भजन भी सुनना है, चर्चा भी सुनना है।